सभी व्यूवर्स का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास से जुड़े हुए जीके के कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं लगातार। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए क्विज़ को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक कमेंट करें। पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। पहला ऑप्शन 2500 से 2800 ईसा पूर्व, दूसरा ऑप्शन 2500 से 1750 ईसा पूर्व, तीसरा ऑप्शन 3500 से 1800 ईसा पूर्व और चौथा ऑप्शन निश्चित नहीं हो सकता। तो ये कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 2500 से 1750 ईसा पूर्व। ये हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह नगर कौन सा था, यानी जहाँ पर पोर्ट सी पोर्ट था। तो पहला ऑप्शन कालीबंगन, दूसरा ऑप्शन लोथल, तीसरा ऑप्शन मोहनजोदड़ो, चौथा ऑप्शन रोपड़। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लोथल। ये भी कई बार पूछा हुआ प्रश्न है और ये हर हाल में आपको सही करके आना है एग्जाम में। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी ए कनिंघम, ऑप्शन सी आर डी बनर्जी, ऑप्शन डी दयाराम साहनी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी दयाराम साहनी। इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले खोज की थी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी शिकार, ऑप्शन डी कृषि। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन ए व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः व्यापार करते थे। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित हैं। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सिंध। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है और यह किस नदी के किनारे स्थित है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार अलग अलग एग्जाम्स में आ चुका है। तो इस प्रश्न के ऑप्शन है ऑप्शन ए रोपड़, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी बनावली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य जो है कालीबंगा से मिले हुए हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे। ऑप्शन ए मुद्राएं, ऑप्शन बी कांसे के औजार, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी जौ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कपास। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में प्रथम थे। कांसा किस धातु से बनता है ये बताइएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन ए 1935 ईस्वी, ऑप्शन बी सन 1942, ऑप्शन सी सन 1901, ऑप्शन डी 1921। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 1921। हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। ऑप्शन ए वर्गाकार, ऑप्शन बी आयताकार, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी गोलाकार। तो अगर आप मैप पे देखेंगे तो ये इंडिया और पाकिस्तान के जॉइंट क्षेत्रों में फैला हुआ था, तो इसका आकार त्रिभुजाकार निकल के आता है, त्रिभुजाकार आकार था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार के जैसा दिखता है मैप पे। अगला प्रश्न, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी चहुंदड़ो, ऑप्शन सी मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन डी बनावली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी चहुंदड़ों से अलंकृत ईंटें मिली हैं। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के लोग विश्वास करते थे।
ऑप्शन ए आत्मा और ब्रह्मा में, ऑप्शन बी कर्म कांड में, ऑप्शन सी यज्ञ प्रणाली में, ऑप्शन डी मातृशक्ति में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, यानी मातृशक्ति में। सिंधु सभ्यता मुख्यतः मातृ सत्तात्मक थी और ये मातृ देवी की पूजा करते थे ये लोग। अगला प्रश्न, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन ए चेनाब, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी सिंधु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चेनाब। ये वर्तमान में किस राज्य में है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मांडा कहाँ पर है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन ए चेनाब, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी सिंधु। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार आ चुका है। ये सभी क्वेश्चन जो करा रही हूँ सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सतलज। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित था और ये वर्तमान में पंजाब राज्य में रोपड़ पड़ता है। अगला प्रश्न, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? ऑप्शन ए धौलावीरा में, ऑप्शन बी लोथल में, ऑप्शन सी कालीबंगन में, ऑप्शन डी आलमगीरपुर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, ऑप्शन ए धौलावीरा में। धौलावीरा को हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है। तो धौलावीरा उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए धौलावीरा जाना जाता है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता में मुद्राएं भी प्रचलन में थीं। तो ऑप्शन ए आद्य शिव, ऑप्शन बी आद्य ब्रह्मा, ऑप्शन सी आद्य विष्णु, ऑप्शन डी आद्य इंद्र। तो इसमें सही आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी आद्य शिव। सिंधु सभ्यता में जो मुद्राएं पाई गई उनमें आद्य शिव से मिलती जुलती जो है आकृति बनी हुई है मोहरों पे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन ए कांस्य युग, ऑप्शन बी नवपाषाण युग, ऑप्शन सी पुरापाषाण युग, ऑप्शन डी लौह युग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है। तो यहाँ पर सही आंसर अगेन आपका फिर से ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कांस्य युग। ध्यान दीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में लोहा प्रचलन में नहीं था, कांस्य युगीन सभ्यता थी। अब आइए अगला प्रश्न देखें, सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ऑप्शन ए सुरकोटदा, ऑप्शन बी बनावली, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा सुरकोटदा। घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से मिले हैं। वर्तमान में कहाँ है कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल की मुद्रा के निर्माण में मुख्य रूप से किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? ऑप्शन ए सेल खड़ी, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा। तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन ए, यानी सेल खड़ी की मुद्राओं का प्रयोग वृहत रूप से किया गया। यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि मुख्य रूप से पूछा जा रहा है। तो सेल खड़ी, वैसे कांसे की भी मुद्रा यहाँ पर प्रचलन में थी पर मुख्य रूप से सेल खड़ी प्रचलन में थी। तो इस वीडियो में हमने प्राचीन भारतीय इतिहास और उसमें भी सिंधु सभ्यता के अंतर्गत कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया। आगे ऐसे और भी वीडियोस मैं लेकर आऊँगी आपके लिए, जिसमें मैं अलग अलग टॉपिक्स को क्लियर करूँगी। एमसीक्यू सॉल्व करना एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आपको नेगेटिव मार्किंग में नुकसान ना हो। तो जल्दी ही मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।